गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 8 में आज हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एलिमेंटल कंपोजिशन की और उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। मोस्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला से प्रीवियस जेडब्ल्यू और नीट में काफी बार क्वेश्चंस आए हैं, तो आज हम उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस 2 क्लास में हमने प्रैक्टिस ही किया था मोल से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे एलिमेंटल कंपोजिशन की। तो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की एलिमेंटल कंपोजिशन के साथ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन की। कुछ एग्जांपल से भी मैं आपको परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है वो समझाऊंगा। फर्स्ट वी हैव टू गो विद डेफिनेशंस। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड क्या होता है? तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड इज द रिलेटिव मास of each of the constituent element in 100 parts of it। 100 parts के अंदर आपको relative mass of each constituent element देखा जाता है, वही आपका percentage composition होता है। If the molecular mass of the compound is m and x is the mass of the element of the molecules, then परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, जैसे x बाय m इनटू 100। तो यहां से आपको परसेंटेज कंपोजिशन या उसी का नाम है एलिमेंटल कंपोजिशन मिल जाएगा। सपोज कीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। जैसे कि हम बात कर रहे हैं सबसे सिंपल कि वाटर H2O है ना। देखो H2O का जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो इसमें 2 कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है एंड एक ऑक्सीजन है। तो यहां पर मुझे इस क्वेश्चन में अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एलिमेंटल कंपोजिशन चेक करना है तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा? मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो आपको पता ही है कि वाटर जो है उसका मोलर मास कितना होता है? 18। अब उसमें मास ऑफ द एलिमेंट 2 एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है। तो अगर मुझे हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? हाइड्रोजन का वेट कितना है इसमें? टोटली 2 है, डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। 2 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 100। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां मेरे पास आ जाएगा 11.1111%। ये किसका वेट आया? हाइड्रोजन का, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही अगर मुझे ऑक्सीजन का निकालना है तो हाउ कैन आई कैलकुलेट ऑक्सीजन? 16 डिवाइडेड बाय, एक ही ऑक्सीजन है, टोटल वेट कितना है? 18 मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 88.89%। दोनों मिला के 100 होना चाहिए हमेशा। ये आपके पास एलिमेंटल कंपोजिशन ऑक्सीजन का है, ये हाइड्रोजन का, दोनों को ऐड करोगे तो 100% हो जाता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया वाटर का, वैसे ही आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने वाटर के अलावा ले लिया इथेनॉल, C2H5OH। अब देखिए आप C2H5OH, इथेनॉल में क्या है? आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। तो अब सबसे पहले आपको उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा कि मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। 2 कार्बन है, एक का 12, तो 12 इंटू 2 24। 6 हाइड्रोजन हो गया, प्लस 6 कर दो, प्लस 16 कर दो, यानी टोटल अगर आपको वेट निकालना है तो इसका वेट कितना होगा? 46 ग्राम पर मोल। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया। अब इंडिविजुअल का निकालना है, जैसे कार्बन का निकालना है तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन से, एक का 12, तो 2 का कितना हो गया आपके पास? 24।
अभी कार्बन का निकालना है तो आप ऐसे कर सकते हैं 24 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 100, जो भी आएगा इधर आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको हाइड्रोजन का निकालना है तो आप क्या करोगे 6 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 100, तो आपको हाइड्रोजन का एलिमेंटल कंपोजिशन है। ऑक्सीजन का निकालना हो तो आप क्या करेंगे 16 डिवाइडेड बाई 46 इंटू 100, तो आपको ऑक्सीजन का एलिमेंटल कंपोजिशन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। दो एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा कोई भी आप कंपाउंड लेके उसका एलिमेंटल कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब स्टूडेंट सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला के डेफिनेशन में द केमिकल फॉर्मूला दैट गिव द सिंपलेस्ट होल नंबर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो between the atoms of various elements present in one molecule of compound is known as empirical formula, is known as simplest formula। empirical formula को हम क्या बोलते हैं simplest formula, सबसे सिंपल जो होगा उसको मैं बोलूंगा empirical formula। for an example आपको दिया गया है the empirical formula of glucose in which show carbon, hydrogen and oxygen are present in ratio of 1:2:1 in a molecule of glucose। अभी ग्लूकोज क्या होता है वो आपको पता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। बट एक कॉमन नंबर से आपने इसको डिवाइड कर दिया 6 से, तो यहाँ कार्बन कितना हो गया 1, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 एंड ऑक्सीजन कितना हो गया 1। यही रेशियो आपको दिया गया है यहाँ 1:2:1, तो वही उसका क्या होगा CH2O is the empirical formula of glucose। डेफिनेशन दिया गया है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास देखो, जैसे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही एम्पेरिकल फॉर्मूले से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हम कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट आपको कैलकुलेट करना होता है तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, यहाँ C6H12O6 180। ऐसे ही आपको अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो कितना आएगा 12 + 2 + 16 कितना हो जाएगा 30। तो 30 इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, 180 इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। समझ में आ गया बच्चों। Empirical formula mass of a compound is equal to the sum of atomic masses of all atoms present in empirical formula of the compound। कंपाउंड के एम्पेरिकल फॉर्मूला में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है, अगर उनके एटॉमिक मास को जोड़ दिया जाए तो एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास हो जाता। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट, हाउ कैन वी कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का प्रोसेस यहाँ दिया गया है। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड कैन बी डिस्कस्ड बाय द नॉलेज ऑफ द टू थिंग्स इज इंपॉर्टेंट हियर। फर्स्ट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अभी अभी हमने देखा था कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन। तो सबसे पहले आपको अलग अलग एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, एंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, और उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी दिया हुआ होता है, या नहीं तो आपको पता होता है, तो उसके बिहाफ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने की 4 स्टेप्स है, वो क्या है देख लेते हैं। इन स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेट द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक रेशियो। आपको पहले रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक रेशियो फाइंड करना है। नेक्स्ट में कैलकुलेट द सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। थर्ड, कैलकुलेट द सिंपल होल नंबर्स रेशियो, एंड फोर्थ, राइट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। बहुत सिंपल है,
जो भी आपको एलिमेंटल कंपोजिशन दिया जाता है, जैसे कि आपको है ना क्वेश्चन में जो भी कोई क्वेश्चन होगा उसमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा कि कार्बन इतना परसेंट है, हाइड्रोजन इतना परसेंट है, नाइट्रोजन इतना परसेंट है। जैसे आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन दे दिया, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन दे दिया, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दे दिया, तो सभी का परसेंटेज आपको दिया गया होगा। आपको क्या करना है, टोटल मिलके सब 100 होना चाहिए। जो भी एलिमेंटल कंपोजिशन होता है उनको उनके एटॉमिक वेट से, एटॉमिक मास से आप उनको डिवाइड कर दे। तो जो भी रेशियो आएगा उसको आपको क्या लेना, उसमें से देखना है जो सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है, सिंपलेस्ट रेशियो कौन सा है, उस सिंपलेस्ट को लेंगे, मतलब सबसे छोटा कौन सा है, और उससे हम सभी को डिवाइड कर देंगे। और जो हमें आंसर लेना है ना वो सिंपल होल नंबर्स में लेना है। होल नंबर्स का मतलब क्या है, जैसे 2.1 आ रहा है तो आपको 2 ही कंसिडर करना है ना, 1.9 आ रहा है तो आपको 2 कंसिडर कर लेना है, यानी सिंपल होल नंबर्स में होना चाहिए। फिर जब हम उसको लिखेंगे तो वो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द केमिकल फॉर्मूला दैट गिव द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। आपको एक्चुअल नंबर देगा, जैसे कि आपको ग्लूकोज की बात की थी, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6, तो ये आपको एक्चुअल नंबर दे रहा है। जबकि आप यही अगर इसकी एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था इसका, CH2O। ये आपको एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं करता, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। जबकि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स की बात करता है, जस्ट लाइक फॉर द ग्लूकोज C6H12O6। जैसे अगर ऐसा आपको यूरिया का बताना हो तो यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, NH2C≡O। ये यूरिया का फॉर्मूला है। ऐसा भी आप किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बता ही सकते हैं। Next, the relation between empirical and molecular formula. This is an important thing here. A relation between empirical and molecular formula. क्या relation होगा? Molecular formula of a compound is a simple whole number multiplied to its empirical formula. यानी कि molecular formula equals to n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n की वैल्यू क्या है वहां पर, यानी इंटीजर होगी तो 1 2 3 होता है। द वैल्यू ऑफ n कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेशन। n आपको कैलकुलेट करना है तो हाउ कैन बी कैलकुलेट द इंटीजर वैल्यू हियर, तो n कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, मास को एम्पेरिकल फॉर्मूला के मास से डिवाइड कर दीजिए तो आपको n इंटीजर की वैल्यू पता चल जाएगी। और जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना होता है ना तो n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला कर लेना है, तो n की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग हियर, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत सी बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड कैन बी डिस्कस फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला से और मॉलिक्यूलर मास। हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। व्हाट आर द 4 स्टेप्स? सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम द परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन से आप सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला लाइए, फिर कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कीजिए, फिर कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ n, n इंटीजर की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। n कैसे आता है, अभी हमने देखा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास करेंगे तो आपको n इंटीजर की वैल्यू मिल जाएगी।
calculation of molecular formula by multiplying the empirical formula of the compound by n। और अभी हमने देखा था molecular formula इक्वल्स टू क्या होगा n into empirical formula। तो बस अगर आपको n की वैल्यू मिल गई तो then you can easily calculate the molecular formula। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ एग्जांपल्स इसके बेस हम करने वाले हैं। जैसे पहला ही एग्जांपल हम बात करते हैं, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला है उसमें कौन कौन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस ऑर्गेनिक गैस, उसका 1 लीटर का मास is exactly equal to that of 1 liter of डाइनाइट्रोजन। यानी इसके 1 लीटर का मास नाइट्रोजन के 1 लीटर के मास के बराबर है। Therefore the molecular formula of the organic gas is, उस ऑर्गेनिक गैस का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया, जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना उसमें कौन है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, दो चीजें हैं, है ना। और द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ दिस ऑर्गेनिक गैस, ये कोई एक ऑर्गेनिक गैस है जिसका मास 1 लीटर का किसके बराबर है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन। अब बात करते हैं नाइट्रोजन। तो इसका 1 लीटर इस गैस के 1 लीटर के मास के बराबर है। दोनों का वॉल्यूम सेम है ना, तो उनके मोलिकुलर मास भी सेम हो जाएंगे। तो यहाँ डाइनाइट्रोजन का मास कितना होता है, 28। तो आपको यहाँ 28 देखना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कार्बन का कितना होता है 12, तो 2 कार्बन ले लिए तो कितना हो गया 24 एंड प्लस 4 28 हो गया। दोनों के मास इक्वल हो गए, तो ये भी 28 हो गया। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। देख सकते हैं आप, सॉल्यूशन में भी आप देख सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस, जो गैस है उसका मास ऑफ 1 लीटर ऑफ नाइट्रोजन के बराबर है। यानी मॉलिक्यूलर मासेस विल बी इक्वल, मॉलिक्यूलर मासेस विल बी इक्वल एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस कितना रहेगा 28। फॉर्मूला क्या होगा, C2H4, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गिव द फॉलोइंग एनालिसिस। आपको कार्बन का, हाइड्रोजन का और नालायक नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है। यू हैव टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को जब भी आपको सॉल्व करना है ना, तो आपको क्या करना है, हमेशा जो एलिमेंटल कंपोजिशन दिया होता है ना वो आपको लिखना है। जैसे कि परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ नालायक नाइट्रोजन। ये कार्बन का आपको लिखना है कितना 40 और हाइड्रोजन का कितना है 13.8 और नाइट्रोजन का कितना है 46.6। सबसे पहली स्टेप क्या होती है, उनको उनके रेस्पेक्टिव एटॉमिक वेट से डिवाइड कीजिए। तो कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14। तो आप जब इनको डिवाइड करेंगे ना, तो 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.33। इसमें तो कुछ आने वाला नहीं, यही आएगा 13.8। यहाँ पर भी आप 3. अब इन तीनों में से आपको देखना है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, उससे सबको डिवाइड करना है। तो यहाँ पर भी 3.33 है, यहाँ पर भी 3.33 है, तो ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, तो उससे सबको डिवाइड कर देंगे, उससे सबको डिवाइड करेंगे। जो भी आएगा वो सिंपल होल नंबर्स में लेना है रेशियो। तो ये तो कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 4 और ये भी कितना आएगा 1। तो आपका जो होगा कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 एंड नाइट्रोजन 1। ऐसा एक ही ऑप्शन है आपके पास CH4। C इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आंसर C इज द करेक्ट। हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला वही
आपको कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन दिया था 40%, 13.3% एंड 46.67%। एटॉमिक वेट से आपने उसको डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो आपको नंबर मिला 3.33, 13.3 एंड 3.3। इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं, तो फर्स्ट एंड थर्ड की वैल्यू सेम है, तो आपने सिंपलेस्ट होल नंबर्स बना दिया यहाँ पर 1 4 1, और वही आपका क्या रहेगा यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला रहेगा CH4 से करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। A compound contain 4.07% hydrogen, 24.27% carbon and 71.65% chlorine. Its molecular mass, आपको molecular mass दिया गया क्वेश्चन में 98.96 ग्राम। What is the empirical and molecular formula? दोनों चीज आपसे पूछी है, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर मास इज गिवन। अब देखो पुराना कॉन्सेप्ट है वो का वही हमें काम करना है। आपके पास एलिमेंटल कंपोजिशन में क्या क्या है बच्चों, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन का परसेंटेज दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन अगर आपको निकालना है तो हाइड्रोजन के लिए आप क्या करेंगे 4.07 डिवाइडेड बाय 1। परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना है तो 24.27 डिवाइडेड बाय 12। फिर ऐसे ही परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 71.65 डिवाइडेड बाय क्लोरीन का कितना होता है 35। तो आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन कितना आएगा लगभग वही आएगा 4.07। अब 12 से करोगे तो यार 2 पॉइंट समथिंग, और ये भी 35.571 पे 2 पॉइंट समथिंग। तो अब आपको क्या सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यही होगी, ये वैल्यू ले लिया आपने, इसको इससे डिवाइड किया तो वो ही रहेगा 2.2 भी इसमें कर दिया, तो लगभग आपने 2 पॉइंट समथिंग इसमें किया, तो इसका नंबर कितना आएगा आपके पास 2 आ जाएगा, ये 1 एंड ये 1। तो कार्बन 1 होगा CH2 एंड Cl, ये आपका क्या होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालना आना चाहिए। तो कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का कितना 2 प्लस 35, आप प्लस करेंगे 35 एंड 2 37 39 49.5 एन इंटीजर की वैल्यू निकालेंगे आप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5 नियरली इक्वल टू 2 आएगा। तो 2 वैल्यू आ गई आपके पास एन इंटीजर की। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, हाउ कैन यू गो टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एन की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एन इंटू CH2Cl, तो आपके पास क्या आएगा C2H4Cl इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देख लेते हैं हम एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ रहा है आपका आंसर में CH2Cl। ठीक बच्चों, समझ में आ गया। एंड n की वैल्यू 2 आ गई, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 एंड Cl एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट भी बना के दूंगा जिसमें कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस होंगे। यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस क्वेश्चंस। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है CH। CH इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला। इट्स मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 78। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो आप एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला क्वेश्चन में दे दिया, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या दिया है बच्चों
CH, यानी कार्बन का कितना 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना 1, तो टोटल कितना वेट हो गया 13। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना 13 और मोलिकुलर फॉर्मूला मास कितना है 78। तो n इंटीजर की वैल्यू निकाल सकते हैं। मोलिकुलर फॉर्मूला वेट, मोलिकुलर फॉर्मूले का वेट 78 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट 13, तो कितनी वैल्यू आ गई है 6। तो अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, मोलिकुलर फॉर्मूला की वस्तु क्या होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है आपका CH। जब आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा C6H6। D इज द करेक्ट आंसर। आ गया बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ऑन एनालिसिस a certain compound was found to contain 254 ग्राम ऑफ आयोडीन, और आयोडीन का एटॉमिक वेट आपको दिया गया है 127 एंड 80 ग्राम ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट है 16। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड को आपका फॉर्मूला पूछा गया है कि उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, एक है आपके पास आयोडीन और दूसरा है आपके पास ऑक्सीजन। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्सटेंस का ग्राम में वेट लिखा है तो नंबर ऑफ मोल के रेशियो से बता सकते हैं आपको, उस दोनों का वेट दिया गया है। जो भी मोल का रेशियो होगा वही उसके कंपाउंड का रेशियो रहेगा। तो 254 डिवाइडेड बाय 127 इज द एटॉमिक वेट, हियर 16 इज द एटॉमिक वेट। तो आप ये इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 2, और इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 4। यानी ऐसा ऑप्शन बताओ जिसमें आयोडीन तो 2 होना चाहिए और ऑक्सीजन 5 होना चाहिए। तो आप जब ऑप्शन चेक करेंगे तो एक ही ऑप्शन है I2O5 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आ गया बच्चों, D इज द करेक्ट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।